आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार दिवाली का त्यौहार 31 अक्टूबर 2024 को गुरुवार को मनाया जाएगा। तो जानिए क्या रहती है दिवाली की पूजा विधि। चलिए शुरुआत करते हैं। ईशान कोण या उत्तर दिशा में साफ सफाई करके स्वास्तिक बनाएं। उसके ऊपर चावल की ढेरी रखें। अब उसके ऊपर लकड़ी का पाट बिछाएं। पाट के ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर रखें। तस्वीर में गणेश और कुबेर की तस्वीर भी हो। माता के दाएं और बाएं सफ़ेद हाथी के चित्र भी होने चाहिए। पूजन के समय पंचदेव की स्थापना जरूर करें। सूर्यदेव, श्री गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु को पंचदेव कहा गया है। इसके बाद धूप दीप जलाएं। सभी मूर्ति और तस्वीरों को जल छिड़क कर पवित्र करें। अब खुद कुश के आसन पर बैठकर माता लक्ष्मी की षोडशोपचार पूजा करें, अर्थात 16 क्रियाओं से पूजा करें। पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, तांबूल, स्वतपाठ, तर्पण और नमस्कार। पूजन के अंत में सांगता सिद्धि के लिए दक्षिण भी चढ़ाना चाहिए। माता लक्ष्मी सहित सभी के मस्तक पर हल्दी, कुमकुम, चंदन और चावल लगाएं। फिर उन्हें हार और फूल चढ़ाएं। पूजन में अनामिका अंगुली छोटी अंगुली के पास यानी रिंग वाली फिंगर से गंध, चंदन, कुमकुम, अबीर, गुलाल, हल्दी आदि लगाना चाहिए। इसी तरह उपरोक्त षोडशोपचार की सभी सामग्री से पूजा करें। पूजा करते समय आप एक मंत्र का जाप कीजिए। ओम श्री ह्रीं श्रीं कमले कमलायाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री ह्रीं श्री महालक्ष्मय नमः। ओम महालक्ष्मय नमो नमः। धनप्रदाय नमो नमः। विश्वजनन्य नमो नमः। अर्थात इस मंत्र का जाप करने से लक्ष्मी जी काफ़ी प्रसन्न होती है। पूजा करने के बाद प्रसाद या नैवेद्य भोग चढ़ाएं। ध्यान रखिए कि नमक, मिर्च और तेल का प्रयोग नैवेद्य में नहीं किया जाता। प्रत्येक पकवान पर तुलसी का एक पत्ता रखा जाता है। इस दिन लक्ष्मी जी को मखाना, सिंघाड़ा, बताके, ईख, हलवा, खीर, अनार, पान, सफ़ेद और पीले रंग के मिष्ठान, केसर भात आदि अर्पित किए जाते हैं। पूजन के दौरान 16 प्रकार की गुजिया, पपड़ियाँ, अनरसा, लड्डू भी चढ़ाए जाते हैं। आहार में पुलहरा चढ़ाया जाता है। इसके बाद चावल, बादाम, पिस्ता, छुहारा, हल्दी, सुपारी, गेहूँ, नारियल समर्पित करते हैं। केवड़े के फूल और आम्र बेल का भोग अर्पित करें। पूजा करने के बाद अंत में खड़े होकर उनकी आरती करके नैवेद्य चढ़ाकर पूजा का समापन किया जाता है। पूजा के बाद कपूर आरती जरूर करें। कपूर गौरम करुणा का श्लोक बोलें। आरती को सबसे पहले उसे अपने आराध्य के चरणों की तरफ 4 बार, इसके बाद नाभि की तरफ 2 बार और अंत में 1 बार मुख की तरफ घुमाएं। ऐसा कुल 7 बार करें। आरती करने के बाद उस पर से जल फेर दें और प्रसाद स्वरूप सभी लोगों पर छिड़कें। मुख्य पूजा के बाद अब मुख्य द्वार या आंगन में दिए जलाएं। एक दिए यम के नाम का भी जलाएं। रात्रि में घर के सभी कोने में भी दीप जलाएं। पूजा और आरती के बाद ही किसी से मिलने जाएं। मिठाई बांटें, पटाखे फोड़ें। घर में या मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजा करें तो अपने इष्ट देव के साथ ही स्वस्तिक, कलश, नवग्रह देवता, पंचलोकपाल, षोडश मातृका, सप्त मातृका का भी पूजन करें। लेकिन पूजा तो पंडित जी से ही करवाएं। और पूजा में कई चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। इन बातों का ध्यान रखिए। जैसे दिवाली की पूजा रात्रि की विशेष मुहूर्त में की जाती है। मान्यता के अनुसार चौघड़िया का महायोग और शुभ कारक लग्न देखकर रात्रि में लक्ष्मी पूजा का प्रचलन प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। लक्ष्मी कारक योग में पूजा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। तो दूसरी ओर अच्छी और शुद्ध भावना से लक्ष्मी की पूजा करें, धन और समृद्धि बढ़ती है। इस दिन प्रातः उठकर नित्यक्रम से निवृत्त होकर पूजा की तैयारी कर लें। पूजा के समय घर के सभी सदस्य एकत्रित होकर ही पूजा करें। जमीन पर ऊनी आसन पर बैठकर ही करनी चाहिए। अर्थात एक बार आपको और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली मनाइए और अपने परिवार के साथ खुश रहिए। जय श्री राम।